फिनिशर रिंकू सिंह टीम इंडिया में लौट आए और उनके लौटने के साथ ही फैंस को फिर से एक बार उनकी आतिशी पारी देखने को मिली, जहां छक्के चौके लग रहे थे और सामने गेंदबाजी कर रहे खिलाड़ी बड़े बेबस नजर आ रहे थे। मेरे साथ सुकांत है। तो सुकांत, सबसे पहला सवाल तो ये मैं चाहूंगी कि आप आज की उनकी पारी के बारे में बताएं। कितने रन बनाए, कब बल्लेबाजी करने आए और किस तरीके से न्यूजीलैंड और जो कीवी गेंदबाज थे उनका बिल्कुल दम निकाल दिया। देखिए, वो बल्लेबाजी करने तो अंतिम ओवर में ही आते हैं, जैसा हमें पता है। और टीम इंडिया की जो स्ट्रेटजी थी कि आज शुरू से अटैक करके चलना है, ऑल अटैक करेंगे और उसमें विकेट्स चले जाएं तो चले जाएं। वो हमने देखा सैमसन के विकेट में, वो हमने देखा ईशान किशन के विकेट में। लेकिन उसके बाद एक संभली भी पारी आई। लेकिन जब जो रिंकू सिंह जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि फिनिश करने के लिए, वो उन्होंने फिर करके दिखाया। लास्ट ओवर में उन्होंने 20 रन बनाए दिया और ओवरऑल 20 बॉल में उन्होंने 44 रन की पारी खेली है। और मुझे लगता है एक आध बॉल होता तो शायद उनकी हाफ सेंचुरी भी हो जाती। वो नॉट आउट गए हैं और एक बार फिर ये मैसेज दे दिया है कि वो क्यों टीम इंडिया में इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखो, तिलक वर्मा जिस टीम में नहीं है और जिस टीम में आपके वैसे प्लेयर्स नहीं है जो कि आप पहले देख रहे थे कि सारे रोल किस पे थे, सारी जिम्मेदारी होती थी शिवम दुबे पे फिनिश करने की, या वाशिंगटन सुंदर पे, या अक्षर पटेल पे। लेकिन जो रिंकू सिंह एक मतलब फिनिशर ही हैं, वो जितेश शर्मा को भी दी गई थी जिम्मेदारी बीच में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, वो रोल उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो टीम के लिए डिज़र्व करते हैं जगह। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा था रिया, जब साउथ अफ्रीका सीरीज़ के अगेंस्ट हम बात भी कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में वो टीम में नहीं थे और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र वो बताता है कि क्यों वो टीम में डिज़र्व करते हैं रहना। तो जब वो आखिर में बल्लेबाजी करने के लिए आए तो मुझे तो ऐसा देख करके लग रहा था, क्योंकि सामने जो गेंदबाज थे वो ओडीआई सीरीज में उन्होंने भी कुछ ऐसी बल्लेबाजी की थी। हम बात डेरिल मिचेल की कर रहे हैं, छक्के चौके लगा रहे थे, लेकिन रिंकू सिंह ने मुझे लगता है सारे भारतीय गेंदबाजों का पूरा बदला पूरा कर लिया। क्योंकि छक्के चौके मतलब गेंद ऐसे दिख रही थी और प्रेशर में दिख रहे थे डेरिल मिचेल, इस वजह से उन्होंने कुछ वाइड गेंद, मतलब उन्होंने वाइड गेंद भी डाली। तो कहीं ना कहीं पूरा बदला ले लिया रिंकू सिंह ने टीम इंडिया के गेंदबाजों का। एक्चुअली जब जिस समय टीम इंडिया के जो बाकी बैटर्स जब स्कोर कर रहे थे और तेज़ी से रन बना रहे थे, तो मिचेल सेंटनर ने एक चालाकी की थी। उन्होंने सोचा था कि लास्ट ओवर में अगर किसी ऐसे बॉलर को दे देंगे जो पार्ट टाइम बॉलर है तो वो निकाल लेगा, क्योंकि सारे विकेट्स गिर जाएंगे तो हमारे पास वैसे उनके पास बॉलर्स ही बचेंगे जो रन नहीं बना पाएंगे। अर्शदीप के खिलाफ उन्होंने ये काम कर भी लिया। मतलब रिंकू अगर इससे एक ओवर पहले अगर अर्शदीप को पहली बॉल पे सिंगल दे करके नहीं देते तो वहाँ से शायद वो उनको ज़्यादा मौका मिलता खेलने का, ज़्यादा बॉल खेलने को मिलते। लेकिन जब लास्ट ओवर में बैटिंग करने आए और डेरिल मिचेल, कोई ऑप्शन था नहीं उनके पास, वो गए। ठीक है, वो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो काम एक रेगुलर बॉलर कर सकता वो नहीं कर सकते थे। अंडर एस्टिमेट कर लिया लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने रिंकू सिंह को, कि उनको नहीं लगा होगा कि रिंकू सिंह जो है, क्योंकि इतने टाइम से टीम से बाहर है तो क्या पता टच में हो ना हो, क्या पता उस टाइप से रंग में दिखे ना दिखे या फिनिशर वाला अवतार दिखे ना दिखे, लेकिन वही उनको भारी पड़ गया। देखिए, कोई किसी को हल्के में तो नहीं लेता, लेकिन इतना जरूर था कि हाँ ओवर निकाल लेंगे मिचेल। और थोड़ी सी इसमें वो भी कहूँगा कि कप्तानी की भी गलती रही। स्लो ओवर रेट की पेनल्टी लग गई, 4 ही प्लेयर बाहर रह सकते थे और वहाँ पे सामने रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह क्या कर सकते हैं, हमने आईपीएल में देखा है, जब शुरुआती 2 बॉल पे 2 छक्के लगाए तो रिया लग रहा था कि कहीं आज वही दिन तो नहीं है कि जब 5 छक्के आज आने वाले हैं। लेकिन हालांकि उसके बाद मिचेल बहुत सोचने में, और वो एक बॉल जो वाइड बॉल जिस तरह की थी जिसमें रिंकू थोड़ा सा मूव कर गए और उसमें डिसीजन को लेकर के थोड़ा सा वो हुआ, उसके बाद थोड़ा उनका रिदम टूटा। लेकिन अगली बॉल पे जैसे ही मौका मिला फिर चौका जड़ दिया, फिर मौका मिला फिर चौका जड़ दिया। तो मतलब, और सबसे खास बात क्या रही कि रिया की निराशा भी दिखी। आप सोचो, एक फिनिशर जो इतना तेजी से रन बना रहा है, 238 रन आखिर में बल्लेबाजी, 234 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और 5वीं बॉल जब मिस हो गई, जब उस पर स्कोर नहीं कर पाए, तो ऐसा लगा जैसे चेहरे पे कि जैसे उन्होंने क्या मिस कर दिया, कोई स्कोर मतलब जो एक दिमाग में टारगेट था उसको मिस कर दिया हो। तो ये दिखाता है कि भूख उनमें कितनी है। और ये उनको भी देखना चाहिए जो उन टीम मैनेजमेंट है, कि एक प्लेयर जो डिजर्व करता है जगह। मैं ये सवाल आपसे पूछने वाली थी, क्योंकि हमने देखा है कि गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर से ऑब्सेस्ड रहे हैं। वो कुछ ऐसे गेंदबाजों को बल्लेबाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी स्पेशलिटी गेंदबाजी ही है, लेकिन ऐसे में रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों का नुकसान हो जाता है, जो कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी है, फिनिशर है। एक डिफाइंड रोल उनको दिया गया टीम में, जिसको उन्होंने हमेशा भुनाया है, जिसको हमेशा उन्होंने आकर के परफॉर्म किया है। तो ऐसे खिलाड़ी को बाहर करना उस खिलाड़ी के लिए भी सही नहीं है और आपकी टीम में भी फर्क पड़ता है। गौतम गंभीर के लिए ये पारी एक तरीके का संदेश है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो रिया, वो जब भी खेलने का उनको मौका मिला है, एशिया कप में सिर्फ एक मैच वो खेले फाइनल, और उसमें सिर्फ एक बॉल खेलने का मौका मिला और उस पर चौका लगाया उन्होंने। तो आप उनको मौके ही नहीं देते हो
और जब भी वो उनको मौका मिला है, जब भी, तब उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। और ओवरऑल अगर आप देखो कि पिछले कुछ समय में उनको कितने बार मौका मिला, तो रिंकू ऐसे बहुत कम चांसेस हैं जो उनको मिले हैं। लेकिन आप उनके जो ऑब्सेशन की बात कर रही थी रिया, गौतम गंभीर के, उसमें अगर आप देखो तो उस टीम में आपको दिखेंगे शिवम दुबे भी टीम में शामिल हो जाते हैं, हार्दिक पांड्या भी टीम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर अब अक्षर पटेल हैं, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर हैं। मतलब 4-4, 5-5 ऑलराउंडर के साथ वो T20 में उतरते हैं। कुलदीप यादव को कभी टीम में जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही मतलब अजीब बात है कि कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और बुमराह, 3 आपके की बॉलर, ये तीनों एक साथ नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि वो ऑलराउंडर नहीं है। गौतम गंभीर को ध्यान रखना होता है कि वो ऑलराउंडर नहीं है। तो रिंकू सिंह ने अपनी पारी से कहीं ना कहीं उनको तो ये बता दिया है कि आपने मुझे इतने समय टीम से बाहर रखकर कुछ अच्छा तो नहीं किया और मैंने वापसी की है, मैं अभी भी उतने ही टच में हूँ जितना तब था जब आपने मुझे टीम से बाहर किया था। उनके इस पारी का क्या इम्पैक्ट टीम इंडिया की मैनेजमेंट पर पड़ता है, वो आगे जा करके रणनीतियों में क्या बदलाव करते हैं, क्या T20 वर्ल्ड कप में हम रिंकू सिंह को लगातार खेलते हुए देखेंगे? इस सवालों के जवाब समय के साथ ही मिलेंगे, लेकिन सारी अपडेट्स खेल जगत से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप देखते रहिए लेलन टॉप स्पोर्ट्स।